लो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टडी प्लस। आज की हम वीडियो में 2026 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसका वायरल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पूरा हल सहित बताने वाले हैं आपको। अगर आप कक्षा 10 गणित की तैयारी करना चाहते हैं या कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम को देना जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट आपको ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पोस्ट पेपर देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे, 20 अंक के होंगे। उसके बाद हम इसके लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन यहाँ पे होने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक परिमेय, पहला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होगा। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ रेशनल नंबर, सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर रिजल्ट क्या होगा अगर किसी रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या 2/3 जैसे लिखा है या 5 लिखा है, ये सब परिमेय संख्या है जो P अपान Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब जो रूट की संख्याएं होती है जिन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता है। अगर इनको हम जोड़ देते हैं, 5 को और √2 को जोड़ देंगे तो बताओ ये क्या बनेगा। तो ये भी एक तरीके का अपरिमेय संख्या ही बनेगा। ऐसे ही और क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे कहे कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुणा क्या होगा, तो भी एक तरीके का वो क्या बनेगा, वो एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ही बनेगा। देखिए, अपरिमेय संख्या ही बनेगा। क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या ही बनेगा। अगर गुणा करवाते हैं तो भी अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, अगर इनका गुणा कराएंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग देंगे तो आपको केवल अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पे अपरिमेय संख्या पे टिक कर देना है और अपनी ओएमआर सीट में डी नंबर को गोला कर देना है पहले नंबर क्वेश्चन के सामने। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखने। दूसरे नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रश्न दूसरा है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करने 156 के, तो आप इधर 156 लिख लीजिए सबसे पहले और इसे 2 से पहले भाग देंगे। अभाज्य संख्या पहली शुरुआती, पहली जो प्रथम प्राथमिक या प्रारंभिक जो अभाज्य संख्या, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है 2। 2 से इसमें भाग देंगे, 2 7 14, 2 8 16, 78 हो जाएगा। फिर 2 से इसमें भी भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 दूना 6, 9 दूनी 18। 3 से फिर कट जाएगा, 13 तिया 39। ठीक है, और 13 13 से कट जाएगा। तो मिला क्या आपको? 2 2 बार मिला है, 3 1 बार मिला है और 13 1 बार मिला है। देखिए कहाँ कहाँ 13 लिखा हुआ, पहले ये देखिए। देखिए इसमें 13 नहीं है तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है कि 2 2 बार होना चाहिए। 2 2 बार केवल यहाँ पे है, देखिए गौर से। 2 2 बार की कहाँ पे है? यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखा है, लेकिन यहाँ 2 एक ही बार है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। कुछ ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको ये गुणनखंड करना नहीं आता तो आप बिल्कुल इसको आसानी से भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए कि ये इसमें से ये वाली संख्या जो 13 लिखी, 13 में 156 में भाग चला जाएगा कि नहीं? 13 156 में भाग चला जाएगा नहीं? तो 13 एक कम 13, 13 दूनी 26। तो मतलब ये एक तरीके से 13 जो है 12 बार गुणा करेंगे तो 126 156 आ जाएगा। तो ये सही हो गया। 3 से 156 डिवाइड होगा कि नहीं? देखिए इनका सबका सम कर लीजिए, 6 हो जाएगा, 6 6 12। अगर किसी भी संख्या का जो सम होता है, योग जो होता है, इनका जोड़ होता है, वो अगर 3 से भाग चला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी 3 से भाग इसमें चला जाएगा। तो ये 16 है और ये 12 है, अब 12 3 से कट जाएगी तो ये भी सही है। अब 2 की पावर 4 लिखा है, 4 से इसमें भाग दीजिए तो भी सही है। या तो इनका इनका गुणा कर लीजिएगा तब भी यही रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको किसी ना किसी तरीके से इसको कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप गौर से। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि 3x + 5 बटे 3x - 5 बराबर 7/3 हो तो x अनुपाते
y का मान होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तिर्यक गुणा जिसको कहते हैं, मतलब इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। सबसे पहले मैं इस 3 का इस संख्या में गुणा करूंगा, फिर 3 का इसमें, 7 का इसमें गुणा करूंगा। 3 का अगर मैं 3x में गुणा करूंगा तो 9x हो जाएगा। अगर 3 का मैं 5x में 5y में गुणा करूँ, 3 5 15y हो जाएगा बराबर। ठीक है। अगर इस 7 का मैं 3 में गुणा करूंगा तो 7 3 21 हो जाएगा, और x लिखा था x लिख दिया। अगर मैं इसमें 7 गुणा 5 में करूंगा तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा, और y हो जाएगा। x वाले को x की तरफ एक तरफ ले आऊं, y वाले को उधर ले जाऊं, तो ये x 21x है, तो 21x को मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, किधर ले आता हूँ, इधर। ठीक है। और ये 15y है, उसको y की तरफ ले जाता हूं, तो ये -35y लिखा हुआ है, और 15y एक और माइनस में चला जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। जैसे कि ये वाला प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। इनको इनको अगर घटाऊंगा तो ये घटेगा, घट करके कितना आएगा, माइनस का आंसर है, क्योंकि बड़ी संख्या ये है। अगर मैं 21 से 9 घटाने के लिए आया हूं तो ये आपका कितना आने वाला है, ये आपका 12 आने वाला है। कितना आने वाला है, 12। और यहाँ पे भी अगर जुड़ेगा तो एक 0 और प्लस वाई 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50y, माइनस का 50y। ये संख्या से काटी जा सकती है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए x इधर ही रखा रहने देता हूं, इस y जो गुणे में लिखा है 50 के, इसको भाग में ले आता हूं। ठीक है, y को जो इधर गुणे में लिखा हुआ है, y जो लिखा हुआ इधर गुणे में, इधर भाग में ले आया, और x को यहीं रहने दिया। ये जो गुणे में, और ये 50 तो बराबर में है ही, ये जो x के गुणे में 12 लिखा हुआ ना, इसको मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, इधर ले आता हूँ भाग में। देखिए पक्षांतर तो कर लिया गया। अब देखो इसमें क्या, 12 लिखा हुआ है, मैंने 20 लिख दिया, तो 12 लिखा हुआ है, तो 12 से अब इसको काटिए। देखिए अगर 50 को 2 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। और 50 को अगर इस 12 को 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। तो 25:6 आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 25:6। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, 25:6। दूसरा तरीका क्या है, इसको डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले देखिए, आप जहां x लिखा हुआ है, ये जहां पे x लिखा उसके जगह 25 रख दीजिए, जहां y लिखा वहां पे 6 रख दीजिए। देखो x की जगह 25 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 3 को 75, प्लस x जहां पे 6 लिखा हुआ वहां पे 5 लिखा हुआ, 30 हो जाएगा ना, 5 छक्का 30, बिल्कुल सही बात है, बटे। अब देखो यहाँ पे भी x की जगह पे क्या रखेंगे, 25 रखेंगे, और बिल्कुल सेम सेम संख्या है तो यहाँ भी 75 आएगा, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ माइनस लगा हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा 30। इनको इनको जोड़ देंगे, 75 3 105 हो जाएगा, 105 बटे क्या आ जाएगा, इधर घटा देंगे तो 45 से आ जाएगा। अगर देखो गौर से, देखो गौर से, बिल्कुल सही ढंग से समझना, ये 15 से कटेगा और ये भी 15 से कटेगा। कटेगा 15 3 45, 15 चौक 60, 15 पच्चीस 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, तो ये आपका कटेगा। तो काटिए ना, 15 सत्ते क्या हो जाएगा, 105, और 15 ती 45, तो मतलब क्या आ रहा है, 7/3। तो यही तो दे रहा था, तो इसका मतलब यही वाला सही होगा। अगर इससे आप चेक करने जाएंगे ना तो ऐसा नहीं आएगा 7/3। इससे भी चेक करेंगे ना, x का मान ये रखेंगे, y का मान ये रखेंगे, तो 7/3 नहीं आएगा। अगर आप x का मान 7 और y का मान 3 रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो नहीं सॉल्व होगा, ये ऐसा आंसर नहीं आएगा। आप चेक करके देख लीजिए, ठीक है, मेरी अगर इन बातों पर यकीन ना हो आपको। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखो गौर से। इसमें केवल विविधकर पूछा जा रहा है। आपके पास a की वैल्यू जो है वो 3 है, b की वैल्यू जो है -2 है, c की वैल्यू आपके पास 1/3 है। विविधकर का फॉर्मूला होता है d बराबर डिस्क्रिमिनेंट मतलब बराबर होता है b² - 4ac। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, अब यहाँ रख दो। b की वैल्यू क्या है, -2 का स्क्वायर, क्योंकि ए बी का स्क्वायर करना है, -4। ए की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 गुणा कर लेंगे। अब उसके बाद कह रहा है सी की वैल्यू क्या है, 1/3 है। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इस 2 का स्क्वायर करूंगा, -2 का, तो प्लस का 4 आ जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, -2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस गुणा करने के बाद। लेकिन ये 4 लिखा हुआ,
इधर तो कुछ है नहीं ना, केवल -4 लिखा हुआ। तो आंसर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना, जब विविधकर 0 हो जाए तो मूलों की, जो शून्यकों होते हैं, मूल जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसे होती है, उनका नेचर कैसा हो जाता है, वो किस प्रकार के मूल होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि जब शून्य मूल मतलब जब डिस्क्रिमिनेंट मतलब जो विविधकर होता है वो 0 हो जाता है, तो अब मूल कैसे होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। इसको करने में बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर में आया है और काम बहुत करवाएगा। तो सबसे पहली बात आपके पास वर्ग अंतराल दिया हुआ, समांतर माध्य निकालना है। तो वर्ग अंतराल जब भी दिया होता है तो सबसे पहले हम देखो फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। ये आपका माध्य का फार्मूला होता है। ये एफ क्या है? एफ है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। ठीक है, एक्स क्या है? एक्स क्या है? इनके बीच में जो पद अंतराल है ना, उनका उनका समांतर माध्य, उनका माध्य। ठीक है, उनके बीच की माध्यिका। तो इनका इनका जोड़ करके कितना आएगा? ये इसको और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? इसको और इसको जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। 6 में अगर 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इनको इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6 4 10। इसको मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्योंकि आपका बहुविकल्पी में आया है। अगर और कहीं आया होता तो मैं इसको सॉल्व भी करवाता, लेकिन आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखो, इनको इनको जोड़ना है, इससे भाग देना, 2 से भाग देना। इनको इनको जोड़ना है 6 4 10, 2 से भाग देना 5। इनको इनको जोड़ना 14, 2 से भाग देना 7। इनको इनको जोड़ना है 2 से भाग देना 8 8 16। तो कितना आ जाएगा? 16 18 हो गया, तो 9 आ जाएगा। अब देखो, देख रहा हूँ 3 2 5, हर बार क्या बढ़ रहा है? 2 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ भी 2 ही बढ़ेगा, देख लीजिएगा। ये दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 22। 22 में 2 का भाग देंगे 11 आ जाएगा। देखिए यहाँ 2 2 बढ़ रहा है। अब देखो, सबसे पहले समीशन ऑफ एफ निकाल लेते हैं। एफ मतलब ये बारंबारता जो एफ है ना, इसको जोड़ लेते हैं। तो 4 और 2, 2 और 4 6 हो जाएगा। 6 7 13 हो जाएगा। 13 3 16 हो जाएगा। 16 4 20 हो जाएगा। मतलब बटे में 20 आने वाला है। ये बात पक्की हो गई। अब एफ और एक्स निकालना है। एक्स का मान मैं निकाल चुका हूं, ये है एक्स का मान, ये है एक्स का मान, और ये है एक्स का मान, और ये है एक्स का मान। ठीक है, एक्स का मान यही होता है। इनको इनको जोड़ो, 2 से भाग दो। 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 कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एक्स का मान डायरेक्ट दिया होगा, यहाँ पे 3 ही लिखा होगा, ये सब नहीं लिखा होगा। ठीक है, वर्ग अंतराल वाला नहीं होगा। ठीक, क्लास क्लास इंटरवल वाला कोई काम नहीं होगा। अब देखो, एक्स का और एफ का गुणा करना। देखो लिखा ना, एफ का और एक्स का गुणा करना है। इसका इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 6। इसका इसका गुणा करेंगे 20। तो क्या आ रहा है? 6 + 20। ये समीशन का मतलब समझते हो? समीशन का मतलब होता है जोड़ कर लिखना, योग होता है। ठीक है, इस समीशन का मतलब होता है योग। तो मतलब एफ और एक्स का गुणा करना, उनको सबको जोड़ लेना है। तो इसका इसको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 6 6। और इसका इसका करेंगे 20। तो 20 जोड़ दिया, 26 हो गया कि नहीं? और ये 7 7 49 हो गया। 49 इसमें जोड़ देंगे तो ये लो, रखे रहो, अभी रख लो। और 9 तिरिक 27 हो जाएगा। 27 भी जोड़ना है अभी। ये करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा। तो ये 44 आपको रख लेना है। अब इन सबको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद क्या आएगा वो देखिए। यहाँ पे अगर 20 में मैं अगर इस शॉर्टकट में जोड़ते हैं, इसको इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 69। 69 होगा। 69 6 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। और 75 में अगर मैं 27 जोड़ता हूँ, 7 5 12 की 2, और 7 2 9, और एक हासिल जो आपके पास है, हाथ लगे हुए थे, वो 10 हो जाएगा। 102 हो गया। 102 में अगर 44 जोड़ देता हूँ तो 146 हो जाएगा। और मैं यहाँ भाग दे सकता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें 2 से भाग दूंगा तो ये 10 आ जाएगा, और इसमें 2 से भाग दूंगा तो 73 आ जाएगा। अब 10 से किसी भी संख्या में भाग देने के लिए केवल यहाँ दशमलव लगा दिया जाता है। आपने पहले ही अध्याय में पढ़ लिया था। ठीक है, 7.3। आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल फिक्ट होगा। इसको बहुत ही लेंदी ना बना करके मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करवाया है। तो बिल्कुल आप ऐसा तरीका अपना सकते हैं वहाँ एग्जाम में बैठे हुए। ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि वहाँ पे आप इसको बढ़िया से लिखें फिर इसको गढ़ें। यहीं पे कीजिए। ठीक है, पेपर में ना सॉल्व कर लिए, पर अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में, जो इधर साइड लास्ट में पेज बचेगा आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, वहाँ जरूर कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास ए बी सी में। ठीक है,
डी ई पैरेलल है बी सी के, ये जो साइन बना हुआ है, ये चिन्ह बना हुआ है, ये पैरेलल का दिखाता, मतलब ये डी ई जो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल वही रिपीटेड मोड में लगा हुआ, बार बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और कह रहा है ए डी जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे देख लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे 5 लिखा हुआ है कि 1.5 लिखा हुआ, अब इस वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख रखा है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखा 1.5 लिखा हुआ है। तो देखिए अभी सॉल्व करते समय हमें पता चल जाएगा, अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो हम 5 के रख को चेक कर लेंगे। और बी डी कह रहा है, बी डी आपका 3 सेंटीमीटर है, और ए ई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर का है। तो ए सी की माप ज्ञात करना है, मतलब ए और सी की माप ज्ञात करना है। किसकी, बी डी की माप दी हुई है, बी और डी के 3 सेंटीमीटर, और ए डी की माप आपके पास ये है, और ए सी की माप मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की माप आपको ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले फार्मूला, जब भी ये पैरेलल हो जाता है तो हम फार्मूला लगाते हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, मतलब ए डी अपान ये वाला बी डी, या डी बी भी कह सकते हैं इसको, या बी डी कह दें या डी बी, लेकिन अच्छा होगा डी बी कहें। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनका अनुपात जो होता है इस वाली साइड और इस वाली साइड के बराबर होता है, मतलब ए ई बटे ई सी, ठीक है, ये बराबर होगा, या सी ई भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ए डी की जो लंबाई दी हुई है वो आपका 1.5 सेंटीमीटर है, और बी डी की जो लंबाई दी हुआ है 3 सेंटीमीटर है, बराबर। और ए ई की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, और ई सी ही तो निकालना था, इसको निकालेंगे तभी तो ये वाली पूरी लंबाई निकलेगी ना, ए और सी, ए सी की माप निकलेगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए इधर इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 ई सी बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। 1.5 को इधर हम भाग में ले आते हैं, 6/1.5, दशमलव यहाँ से हटेगा, 1 जीरो बढ़ेगा, 15×4 = 60। तो इसका मतलब हमारा यही सही था, ये 1.5 ही होना चाहिए था, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर आपका सही जवाब आ चुका है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ, जो कि बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है, और आपको ये मालूम होना चाहिए ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और आपका किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x2 y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो ये वाला x1 है, ये x2, इनको घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस रूट लगाए रखेंगे, ठीक है। और ये y1 है, ये y2 है, इनको दोनों घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुण स्क्वायर करने पर, और इसका स्क्वायर करेंगे, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। अब इनको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ 2√2। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल मैं इसको एक्सप्लेन भी कर लेता हूँ। 8 को देखो गुणनखंड करूंगा तो कुछ इस प्रकार गुणनखंड आएंगे, ये आपको बिल्कुल बखूब ही मालूम होगा, ठीक है। अब ये 2 × 2 × 2 इतना बचेगा, इसका तो जोड़ा निकल रहा है, इसका पेयर बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 2 रूट जो है बच जाएगा, इसीलिए इसको मैं 2√2, और मात्रक जो है यूनिट जो है लिखना जरूरी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो 2√2 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में, इसको ऐसे खटाक से टिक कर देना, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अगर मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ मूल बराबर होने के लिए मैंने अभी कहा था ना, विविधकर 0 कब होता है, जब मूल बराबर होते हैं, ठीक है। अभी बताया था ना, तो विविधकर इसका निकाल दीजिए, उसको 0 के बराबर कर दीजिए, मतलब जो है b² - 4ac को 0 के बराबर कर दीजिए, आपका आंसर है m का मान आ जाएगा। a की जगह पे आपके पास 3 लिखा हुआ, b की जगह -12 लिखा हुआ, c की जगह m ही लिखा हुआ है। देखो कितना अच्छा, एकदम आसान हो गया, एकदम से बिल्कुल से। और a की जगह पे लिखा, b की जगह पे मैं लिखूंगा 12, वो भी -12, इसका स्क्वायर करूंगा -4, a की जगह पे 3 लिखा हुआ, c की जगह m लिखा हुआ बराबर 0। अब इस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा। अगर इसको मैं उधर ले जाऊं, ये माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो मतलब 4×3 12 m हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर 12 आ चुका है, आपके दिमाग में बिल्कुल खटाक से आया होगा। और ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि गुणे में m 12 था और 12 इधर डिवाइड में है, इसको काट देते हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। हमें स्टेप से कोई मतलब नहीं, कैसे भी कर लें पर आंसर आना चाहिए हमारा। तो 12 आपका आंसर बिल्कुल फिट हो जाएगा,
ठीक है, बिल्कुल फिट है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा और वहां पे गोला भी कर दीजिए, करिया कर दीजिएगा, उसी ऑप्शन सी को ऐसे ऐसे करिया कर दीजिएगा, ठीक है, ब्लैक पेन से। आ जाते हैं, चलो देख लेते हैं इसको भी। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 और 25 का HCF निकालते हैं तो इतना आ जाता है, LCM कितना होगा। देखो, इस झंझट में ना पड़ना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होता, हम फार्मूला पढ़े उसी से सॉल्व करेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो जान दो क्या करना है इसमें, इनका इनका डायरेक्ट लासा ही निकाल देना है, मासा कोई चक्कर नहीं। नहीं तो तुम क्या करोगे, इनको इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे हम, क्योंकि दो संख्या गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा। तो लासा की मान तो दिए नहीं है, मासा इसके गुणे में लिख देंगे, इसको भाग में ले आएंगे 5 के, काट देंगे इसको, 5 दिया 15, 25 तिरको 75 आ जाएगा हमारा आंसर। ऐसे हम टिक करके चले जाएंगे। ऐसे ही भी कर सकते थे, लेकिन आपको सीधे 15 और 25 का लासा निकाल लेना है। मतलब 15 से अगर इसमें भाग देंगे तो ये भी चला जाएगा, ये भी सही हो सकता है। 15 से अगर 125 में भाग देंगे नहीं जाएगा ना, तो ये नहीं होगा लासा इसका। 15 से अगर 100 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा ना, तो ये नहीं होगा इसका लासा। और अगर 25 से इसमें भाग देंगे 150 में तो चला जाएगा, 25 से 75 में भी भाग देंगे चला जाएगा। लेकिन हमें छोटा वाला ही चूज किया जाता है, छोटा वाला ही चुनना है, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा लघुत्तम होता है, लघुत्तम समाप्तवर्तक होता है। इसका मतलब छोटा से छोटा जो होना चाहिए ना, वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये छोटा ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन ध्यान रखिए, इससे भी भाग चला जाए, इससे भी भाग चला जाए, ये भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रिक के साथ आपको समझा रहा हूँ सारी चीजें। अब आइए, यहाँ कह रहा है सार्वंतर बताइए। 3 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, देखो घट कितना रहा है, हर जगह देखो 2 घट रहा है, यहाँ भी 2 घटा, यहाँ भी 2 घटा, तो इसका मतलब माइनस का 2 ही तो होगा। या तो सार्वंतर और निकालने के दूसरा तरीका जानना चाहते हो तो ये जो आगे लिखा हुआ संख्या, जैसे 1 आगे लिखा तो उसको 3 से घटा दो, -2 आ जाएगा आपसे, ठीक है। चले आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ लिखा हुआ tan 1, तो इसका मान निकालिए। tan 1 a बराबर 1 लिखा हुआ, tan का मान 1 कब होता है, 45 डिग्री पर तो होता है। तो यहाँ भी 45 डिग्री रख दो, यहाँ भी 45 डिग्री रखो, एक तरीका तो ये हो गया। आप क्या करते, अरे भैया देख मिल गया, लंब बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, लंब बटे आधार होता, फार्मूला याद करके रखे हैं, तो इसको कहोगे लंब बटे आधार। अब मुझे इससे कर्ण निकालना है, कर्ण निकाल के यहाँ पे होता लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, रखूंगा सॉल्व करूंगा, नहीं, ये 45 डिग्री होता है, ए बराबर 45 डिग्री लिखा हुआ, 45 डिग्री यहाँ भी मान रखो। देखो साइन 45 का मान होता है 1/2, कि एक बटे रूट 2 होता है ना। हाँ एकदम बिल्कुल भुलाए नहीं जाना, ठीक है। 1/√2, 1/√2 दोनों जगह होगा। कॉस का भी मान साइन सेम होता है 45 डिग्री पर, और साइन का भी मान सेम होता है। ई ले, 2 का अगर √2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही तो आ जाएगा ना। रूट रूट कट जाएगा और 2, या तो 2 दूना 4 हो जाएगा, रूट के अंदर 4 लिखेंगे तो इसको बाहर निकाल लेंगे, 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 ही तो होता है। तो 2 को कैंसिल कर लेंगे तो बचेगा 1, और ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दूसरा तरीका भी जान लो बिल्कुल आसानी से। अगर इसको गौर से देखोगे ना, तो ये किसका फार्मूला लिखा हुआ, साइन 2a का, किसका है, साइन 2a का फार्मूला लिखा हुआ है। और साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस a। और साइन 2a का फार्मूला मतलब a की वैल्यू कितनी, 45 डिग्री, 45 डिग्री में 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बिल्कुल ऐसा भी तरीका से आप कर सकते हैं। आपके दिमाग में जो भी एकदम मेंटोस, जो भी अल्ट्रा वाली आपके पास ट्रिक आए ना, रख दो, ठीक है, हैकर बन जाओ बिल्कुल। अब आते हैं भैया ये वाले क्वेश्चन पे। ई है व्रत संबंधित 10वें अध्याय से क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु क्यों है, और वो वृत्त क्यों से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई इतनी सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारे हिसाब से ये कह रहा है कि ऐसे ऐसे गोला बना, सर्कल, गोला नहीं कहेंगे, सर्कल कहेंगे, वृत्त कहेंगे। इस वृत्त से हम ले जाते हैं 25 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होगी 25 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे एक क्यों बिंदु है, और ये इधर साइड से एक स्पर्श रेखा आती है और यहाँ से स्पर्श करते हुए किनारे से निकल जाती है। स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि ये वाली लंबाई बता दो भैया, हम खुश हो गए, ठीक है, मोगैम्बो खुश हो जाई।
ये सीधे तौर पे अगर आपको मालूम हो कि जब भी यह स्पर्श रेखा जहां पर से गुजरती है वृत्त से, अगर सर्कल से ऐसे हम ड्रॉ कर दें, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें, मतलब त्रिज्या बना दें, तो यहाँ पे कोण बनता है 90 डिग्री। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं? समकोण त्रिभुज मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो गई पाई जो कि 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई जो कि है 24 सेंटीमीटर। और कह रहा है त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये वाली डिस्टेंस ज्ञात करनी है, तो आपको क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। और ये होता है लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखो, लंब का स्क्वायर क्या होगा? लंब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ भी नहीं, ये लंब देखो कि ये तो सामने वाला भुजा कर्ण हो गई 25 सेंटीमीटर, जो सबसे बड़ी है ना वो कर्ण है, तो लंब का स्क्वायर कह रहे हैं, गलती कर दी है हमें खुद है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ लंब का स्क्वायर जो कि 25 है, इसका स्क्वायर करना है। लंब हमारे पास है नहीं, हाँ लंब इसको भी मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये त्रिज्या को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, प्लस ये ए स्क्वायर मतलब आधार जो कि 25 है, इसका 24 है, इसका स्क्वायर करेंगे। अगर इसका स्क्वायर करेंगे 625 आ जाएगा, और इस संख्या का स्क्वायर करने आएंगे तो ये आपका 4 चौक 16 256 आएगा शायद। चेक कर लेते हैं। देखो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 256 कह रहे हैं हम, 576 आएगा। ठीक है, ये 576 ही आएगा, तो ये 576 आपका आ जाएगा 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब 24 के स्क्वायर जो इधर गुणे प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो मतलब ये एक्स स्क्वायर लिखा रहने देंगे। ये 625 है ना, 625 से क्या घटाना है? 576 घटाना है, जो कि आ जाएगा आपका कितना? 49। घटा के चेक कर लीजिएगा। और 49 किसका स्क्वायर है? 49 है 7 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 7। ठीक है, 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है, तो ये 7 और ये स्क्वायर बराबर है, तो नीचे वाली संख्या भी बराबर होगी, मतलब एक्स का मान कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो एक्स का मान मतलब त्रिज्या, यही तो त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या ही तो है, तो 7 सेंटीमीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी स्पर्श रेखा गुजरती है तो वो क्या स्पर्श रेखा पर त्रिज्या से सेंटर पर जो कोण बनता है ना, वो 90 डिग्री का ही बनता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस पर। ये कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। ये लो भाई, ये मीनार खड़ी कर दिए। ठीक है, बुर्ज खलीफा है, बाकी आप समझदार हैं। इसके बाद देखिए, ये है आपकी मीनार। मीनार क्या है? जो कि है 20 सेंटीमीटर की, मीटर की, सॉरी सेंटीमीटर की, मीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर मतलब मीनार तो छोटी सी ही हो जाएगी। और जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। इसकी छाया मतलब यहाँ पे मान लो धूप रही होगी, यहाँ सूरज है, इसकी छाया इधर साइड बनेगी, परछाई। तो ये परछाई कितनी बनेगी? इसकी परछाई जो बनेगी 20√3। ठीक है, 20√3 मीटर का बनाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण ज्ञात करना, मतलब ई सब का कोण, यहाँ वाला कोण ज्ञात करना है। अब आपको एक चीज फार्मूला मालूम होगा, तो ये तो आपका क्या हो गया? लंब हो गया, और ये हो गया आपका आधार। तो लंब बटे आधार किसी का फार्मूला होता है, तो लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ और आधार की वैल्यू रख दे रहा हूँ। लंब बटे अतना मतलब आधार 20/√20, ये होता है टैन का फार्मूला। ठीक है, किसका फार्मूला? टैन थीटा का फार्मूला। लंब बटे आधार क्या होता है? ये लंब है और ये आधार है, टैन थीटा होता है। देखो जहां पे कोण होता है उसके सामने वाला लंब होता है, तो लंब बटे आधार का मान यही होगा। अब ये 20 से 20 कैंसिल आउट किया जा सकता है, तो 1/√3 बचेगा। और टैन की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 कब होती है? 30 डिग्री पर होती है, तो सीधे सीधे 30 डिग्री पर आप टिक कर देंगे, खटैक। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की तरफ। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की चाप, मतलब पहले तो एक हम बना लेते हैं 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। ई बना लिया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। ठीक है, 14 लिख दिया, सेंटीमीटर वाला वृत्त हो गया। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक वृत्त की चाप पर 30 डिग्री कोण बनना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण 30 डिग्री बना दिया गया। और कह रहा है इसकी संगत चाप का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, मतलब ये वाला ही सबका क्षेत्रफल बताना है, ये एरिया बताना है। इस सबका एरिया का फार्मूला होना चाहिए आपका θ/360। क्या होता है? θ/360 गुणे πr²। जब भी क्षेत्रफल निकालने की बात करें θ/360 πr² रख देते हैं। 30 डिग्री लिखा वो 30 डिग्री रखेंगे बटे 360 डिग्री, इंटू पाई की वैल्यू आपके पास है 22/7,
जो कि आपको याद होनी चाहिए। आर की वैल्यू क्या होगी, जो कि 14 सेंटीमीटर था। 14 को 2 बार गुणे में लिख दूंगा या इससे कुछ कर लूंगा। ये 3 से 3 कैंसिल आउट कर सकता हूँ। इस 3 से 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, और 3 से अगर 36 को कैंसिल आउट करूंगा तो 12 3 36 होता है। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल डन हो गई। अब इसके बाद की बात करते हैं। देखो 7 अगर इसको काटने जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, नहीं 7 दूना 14, और ये 2 इसको काटेगा तो ये 6 आ जाएगा। ये अगर 2 से कटेगा तो 3 आ जाएगा कि नहीं, और ये भी अगर 2 से कटा तो 7 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है यहाँ तक। तो अब हमारे पास बचा क्या, 22 × 7/3। तो 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 1 15, 15/3। तो मतलब 154/3 आना चाहिए। और भाई बढ़िया ये है कि इसमें भाग देने की कोई जरूरत नहीं थी, 154/3 आपके ऑप्शन में है। तो इस प्रकार ये कुछ आपका सॉल्व हो सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जोकर की टोपी का आकार होता है। जोकर जो टोपी पहने रहता है ना, ऐसे करके इस टोपिया पहने रहता है, यहाँ पे कुछ फुलझड़िया जैसे लगाया रहता है। तो वो जोकर की टोपी एक शंक्वाकार होती है, कोनिक जैसे लगती है। ठीक है, शंकु के जैसे होती है, शंक्वाकार कह देंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। और इसके बाद कह रहा है एक कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि द्वारा जो आप सरलीकृत रूप का जो देखते हैं वो किसका होता है। ये कल्पित माध्य वाली विधि आप देखे होंगे, माध्य निकालने के लिए, समांतर माध्य निकालने के लिए। और पग विचलन देखें, ये किसका है, ये किसका सरलतम रूप है। ये आपका आंसर होने वाला है प्रत्यक्ष विधि का। आपने प्रत्यक्ष विधि पढ़ी थी ना, तो प्रत्यक्ष विधि का ही एक तरीके का सरलीकृत रूप है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ठीक है, अब आते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि कुछ प्रेक्षणों का माध्य जो होता है वो 15 है। माध्य क्या है, माध्य 15 है। माध्यिका जो है आपकी यहाँ पे 24 दी हुई। तो बहुलक निकालने के लिए कह रहा, लेकिन आपके पास वो नहीं है कि आंकड़े नहीं है, लेकिन आपको बताना है कि बहुलक क्या होगा। आपने इन तीनों का रिलेशन का एक फार्मूला पढ़ा होगा। उस फार्मूले को अगर रिमेंबर रखते हैं, याद रखते हैं, तो आपका बोर्ड एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा उसमें 1 नंबर तो तय है। इस बहुलक का फार्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है 3 क्या, 3 माध्यिका, क्या, माध्यिका -2 माध्य। ये आपका बहुलक का फार्मूला होता है। ठीक है, तो माध्यिका कितनी है, 24। 24 में 3 का गुणा कर देना -2। 15 में ये मतलब माध्य में 15 है, 2 का गुणा कर देंगे। 24 अगर 3 में गुणा करेंगे, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 72 आ जाएगा, और 15 दूनी 30 आ जाएगा। इनको घटा लेंगे, 42 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। इसको टिक कर दीजिए। लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्या करता है कि इनमें से कभी माध्यिका दे देगा, कभी माध्य दे देगा, कभी बहुलक दे देगा, कभी मतलब 2 चीजें देगा और एक तीसरी चीज पूछेगा। तो आप इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। 3 माध्यिका और -2 माध्य बराबर बहुलक होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल, ये देखिए, ये कह रहा है कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासा था उसको लुढ़का दिया हमने, थ्रो कर दिया, उस पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो। देखो पासा फेंकोगे तो क्या क्या तुमको आउटकम्स निकलेगा, 1 निकल सकता है, पाव आ सकता है। इसको लूडो खेलते समय देखा होगा ना, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यही तो आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स कितना है, 6 है, तो पहले बटे में 6 रख देंगे। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि सम संख्या कितनी हो सकती है। तो एक सम संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये, तीसरी ये। तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 1/2। इसको कैंसिल करना, 3 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 2 आ जाएगा। तो 1/2 आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं दिए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑप्शन तो मिल ही जाएंगे। कह रहा है कि एक प्रकार के अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छ निकालने पर पत्ते के लाल रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। अब अगर 52 पत्ते आप ताश के देखे हों तो 52 तो हमारा आउटकम्स हो गया, इसको नीचे टोटल आउटकम्स ये हो गया आपका 52। लेकिन आपके लाल पत्ते कितने होते हैं, तो लाल पत्ते टोटल होते हैं आपके 26। 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं, ये आपको याद रखनी है। तो 26 आपके लाल होते हैं। लाल रंग होने की प्रायिकता जो है वो ये होगी, इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा,
26 से कम 26, 26 दूना कितना होता है 52। तो 1/2 आपका सही जवाब होगा। मैं इसको ऑप्शन नंबर ए पर रख रहा हूँ 1/2, बाकी 1/4 रख देता हूँ, 1/8 रख देता हूँ, 1/26 रख देता हूँ। तो आपका 1/2 आपका सही आप जवाब हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है कॉस 22 डिग्री मतलब कॉस 22 डिग्री का बटे साइन 68 डिग्री का मान होगा। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए साइन के साथ कॉस हो, टेन के साथ कॉट हो, क्या है टेन के साथ अगर कॉट हो, क्या हो कॉट हो, और सेक के साथ कॉसेक हो, तो और वो बटे में लिखा हो एक दूसरे के, और उनका इन कोण लिखे हो, इनका जोड़ अगर 90 डिग्री के बराबर हो, इनका जोड़ अगर 90 डिग्री के बराबर, इन कोणों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो, तो समझ लीजिएगा उसका आंसर 1 आने वाला है। क्या आएगा 1। लेकिन मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ कि कॉस 22 डिग्री अपान इस कॉस साइन को क्या साइन 68 को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ साइन 90 - 22 डिग्री। क्या लिख सकता हूँ 90 - 22 डिग्री। देखो 90 से अगर 22 घटाऊंगा तो 68 ही तो आने वाला है, कोई दिक्कत है नहीं है ना, बिल्कुल। तो अब अगर एक फार्मूला आपको याद हो कि साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यही बात होती है। तो थीटा की जगह पे क्या लिखा है, थीटा की जगह 22 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कॉस 22 डिग्री बटे इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 22 डिग्री, और कॉस 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका सीधे सीधे तौर पर 1 आ जाएगा जवाब, जो कि ये होने वाला है। देखिए ये वीडियो बहुत ही लेंदी होता जा रहा है, इसी वजह से मैं अब इसका जो सॉल्यूशन है आगे जो लघु उत्तरीय प्रश्नों का है वो नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। टिल देन थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। और इसी के आगे के प्रश्नों को देखते हुए तो जुड़े रहिए हमारे इसी चैनल के साथ रोहित स्टडी प्लस।